हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी अजनबी दोस्त अक्षय टेलर। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रूहानी और उसके दोस्तों को लगा था कि वो करने वाला और कोई नहीं, गीत है। रूहानी को किडनैप करने वाला भी गीत है, लेकिन गीत उसने मना कर दिया था। और उसके पास प्रूफ भी था, क्योंकि उसने जो टैटू देखा था, उस टैटू में 3 स्टार थे और गीत उसके हाथ में 2। इसलिए तो रूहानी, उसको फिर गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है टेरेस पर, जहाँ पर आरू वो उसके पीछे पीछे आती है और वो उसका गुस्सा शांत करती है। और उसके बाद में ये लोग वहां से निकल जाते हैं। तो अब आगे रूहानी और आरू, ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब आते हैं दूसरी साइड, एक डार्क रूम, जहां पर अंधेरे में कोई खड़ा था और सामने सामने थी गीत। तो वो इंसान वो बोलता है, आज तुम ऑलमोस्ट पकड़ी ही जाने वाली थी। उन लोगों को पता लग जाता कि इन सब के पीछे और कोई नहीं, तुम हो। तो गीत वो बोलती है, ऐसे कैसे, इतनी आसानी से तो मैं नहीं पकड़ी जा सकती। तो अंधेरे में खड़ा वो व्यक्ति वो बोलता है, मुझे साफ पता लग गया था कि तुम पकड़ी गई हो, इसीलिए मैं। तो गीत वो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही बोल देती है, इसलिए आप पीछे हटने वाले थे इतनी आसानी से। तो सामने अंधेरे में खड़ा वो व्यक्ति वो बोलता है, तो क्या करता मैं, तुम्हारे स्टेटू ने पकड़वा दिया था हम दोनों को। तो गीत वो बोलती है, नहीं पकड़े गए ना। हाँ, मुझे भी एक पल के लिए लगा था कि रूहानी उसने मुझे पकड़ लिया है, क्योंकि जब उसने बोला था ना, तो उसे सब पता लग गया है। मेरी भी सांसें रुक गई थी। लेकिन फिर उसने जब बोला ना कि उसने मेरा टैटू देखा है, बस फिर क्या था, मैं रिलैक्स हो गई थी। क्योंकि मुझे पता है कि रूहानी अगर मुझे पकड़ती तो मेरे टैटू से। तो अंधेरे में वो खड़ा व्यक्ति वो बोलता है, हाँ तो मैंने भी इतना ही देखा था कि रूहानी उसने तुम्हें पकड़ लिया है, उसके बाद मैं वहां से चला गया था। तो गीत वो बोलती है, देखा था मैंने। तो अंधेरे में खड़ा वो व्यक्ति वो बोलता है, तो तुम बची कैसे, मतलब मुझे भी पता है कि रूहानी उसने तुम्हारा टैटू देख लिया था। फिर और यार, वहां पर और भी कोई कैमरा था, ये बात तुमको पता नहीं थी क्या। तो गीत वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन। तो वो अंधेरे में खड़ा वो व्यक्ति वो बोलता है, लेकिन क्या, तुम बची कैसे। तो गीत वो बोलती है, ये देखो, मुझे अच्छे से पता था कि जब हम लोगों ने रूहानी का किडनैप किया था, तो मुझसे एक गलती हुई थी। और मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने पूरी ड्रेस तो चेंज कर ली थी, मतलब मेरी पूरी ड्रेस ब्लैक थी, लेकिन मेरे हाथ पर मैंने कुछ देर के लिए वो जो ग्लव्स थे जो आपने दिए थे वो उतारे थे। और यही मैं गलती कर गई थी कि मैंने अपने हाथ से वो ग्लव्स उतारे और वो वीडियो में टैटू आ गया। और वो ब्रेसलेट भी, ब्रेसलेट तो मैंने खैर हटा दिया, लेकिन टैटू का मैं क्या करती। और मुझे भी लगा था, इसीलिए जब मैंने रूहानी का किडनैप किया था उसके बाद में मैंने टैटू चेंज करवा लिया था, कि कभी कल को अगर हम पकड़े भी जाए तो किसी के पास तो प्रूफ नहीं रहेगा। पर मुझे ये पता है कि अगर कोई हमें पकड़ेगा भी तो ये टैटू से, इसके अलावा क्या चीज थी जो पकड़ी जाने वाली थी। तो बस मैं गई और मैंने वो टैटू हटवा दिया। तो अंधेरे में खड़ा वो व्यक्ति बोलता है, वाह प्री, तुमने इतना दिमाग लगा लिया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना सोच सकती थी। तो ये तो वो बोलती है, हम्म, अब अगर रूहानी जैसे इंसान से बदला लेना है तो स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना।
और मुझे पता है कि मैंने गलती कर दी थी और वो गलती भी नहीं होती अगर उस रोज मुझे वो एलर्जी ना हुई होती, क्योंकि वो एलर्जी की वजह से बार बार मेरे हाथ में इचिंग हो रही थी, जिस वजह से मुझे ग्लव्स उतारने पड़े थे। तो अंधेरे में खड़ा वो व्यक्ति वो बोलता है, यार तुम, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम इतनी स्मार्ट हो, या मैं अब क्या बोलूं तुमको, क्योंकि मैं सच में डर गया था। मुझे लगा कि अगर तुम पकड़ी गई तो मेरे मेरे तक तो ये लोग जल्द आ जाएंगे। तो गीत वो बोलती है, अगर मैं पकड़ी भी गई ना तो मैं कभी आपका नाम नहीं दूंगी। सामने वाला वो व्यक्ति वो बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, क्योंकि हम दोनों अपने अपने मकसद से इस काम को कर रहे हैं। तुम्हारा अपना है और मेरा अपना। मुझे रूहानी से बदला लेना है और तुम्हें भी, बस। तो गीत वो बोलती है, और ये लोग वहां से चले जाते हैं। अब इधर आरोज वो स्टाफ रूम में बैठी हुई थी और रूहानी वो अपने दोस्तों के साथ। तभी रूहानी वो बोलती है, चलो मैं आई। तो ईसा वो बोलती है, अब तू कहाँ चली? तो रूहानी वो बोलती है, स्टाफ रूम में। आरोही में उनको देखने का बहुत देर से इच्छा हो रही है देखने की। तो ईसा वो बोलती है, प्रोफेसर होंगे वहां पर दूसरे दिन। तो रूहानी वो बोलती है, तो क्या करूं? यार वो अभी कोई भी लेक्चर के लिए नहीं आएगी और मेरा दिल कर रहा है। तो ईसा वो बोलती है, हाँ तो ठीक है ना, हम सब चलते हैं। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो हम कोई बहाना कर देंगे। तो रूहानी वो बोलती है, चलो। और ये सब लोग आते हैं उधर की साइड, स्टाफ रूम में। अब आरोही वो स्टाफ रूम में बैठकर कुछ काम कर रही थी और रूहानी वो साइड में विंडो से आरोही को देख रही थी। और ईसा और ये सब लोग बस साइड में खड़े हुए थे। इन लोगों की अपनी बातें चल रही थी। तभी वहां पर एक प्रोफेसर वो आती है और वो देखती है रूहानी की ओर, जो कि विंडो से आरोही की ओर देख रही है। तो प्रोफेसर वो बोलती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो रूहानी वो देखती है उस प्रोफेसर की ओर और बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर खड़े थे। क्यों? तो प्रोफेसर वो बोलती है, तुम यहाँ खड़े हो तो ये तो मैं पूछूंगी ना कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रही हो? और ये जब बात कर रहे थे तो आरोही उसने भी सुन लिया था। तो वो देखती है सामने की ओर, जहाँ पर रूहानी और उसके दोस्त लोग खड़े हैं और एक प्रोफेसर वो रूहानी से बात कर रही है। तो आरोही वो भी उठकर बाहर की ओर आती है और वो देखती है कि रूहानी और ये सब लोग खड़े हैं। तो आरोही वो बोलती है, क्या हुआ? तो प्रोफेसर वो बोलती है, ये लोग बताएंगे ना क्या हुआ। जब से देख रही हूँ ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और अंदर तुम्हें देख रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? अब आरोही वो समझ जाती है कि रूहानी वो क्या देख रही थी। तो आरोही वो बोलती है, हाँ रूहानी बोलो, क्या देख रही थी तुम अंदर? रूहानी वो सुख, क्योंकि उसको पता है कि आरोही वो समझ रही है। लेकिन आरोही, अब उसने थोड़े तो मजे लेने थे ना रूहानी के, तो वो मजे ले रही थी। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर। उसे लगा था कि आरोही वो बताएगी, लेकिन आरोही वो तो और उल्टा रूहानी का क्वेश्चन कर रही है। तो रूहानी वो बोलती है, कुछ नहीं, हम बस कुछ काम था। तो आरोही वो बोलती है, हाँ बोलो ना, क्या काम था तुमको? और तुम लोग यहाँ सब क्या कर रहे हो? अब ईसा और ये सब लोग देखते हैं। तो ईसा वो बोलती है, मैम, हमें नहीं, रूहानी को काम था, तो हम लोग तो बस उसके साथ आए थे। रूहानी वो देखती है अपने दोस्तों की ओर पीछे टर्न करके और बोलती है इशारों में, साधु। और फिर वो टर्न करती है और इधर दोनों की ओर देखती है। तो प्रोफेसर वो बोलती है, हाँ बोलो, क्या काम था तुमको? काफी देर से तुम यहाँ खड़ी हो ना, तो बताओ क्या काम था? तो रूहानी वो बोलती है, क्या बोलूं मैं इनको,
आरोही ने उनसे काम था, मुझे रोज सीधा बोल देती है। आरोही जो अभी हंस रही थी ना, उसकी हंसी चली जाती है और वो देखते रूहानी की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, आरोही में उनसे काम था, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आरोही मैम से आके पूछ लूं। लेकिन जब देखा कि आरोही मैम वो किसी काम में बिजी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े थे। तो प्रोफेसर वो बोलती, हाँ तो तुम अंदर भी आ सकती थी, नहीं जैसे तुम यहाँ खड़ी हो। तो रूहानी वो बोलती है, वो बिजी थी अभी बताया ना मैंने, इसलिए। और मैम आप मेरे से रूहानी शर्मा से क्वेश्चन कर रहे हो। और रूहानी वो आती है अपने एटीट्यूड में, क्योंकि अभी तक रूहानी वो डरी हुई थी, तो वो प्रोफेसर हावी हो रही थी। अब रूहानी आती है अपने एटीट्यूड में। तो प्रोफेसर वो बोलती है, नहीं मैं बस पूछ रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें आरुण मैम से काम है, तुम उनसे बात करो, मुझे कुछ काम है। और वो इतना बोल के वहां से चली जाती है। अब आरुण वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, क्या था ये। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ तो आप ही को मजा आ रहा था ना, आपको मुझे बताना चाहिए था, बल्कि आप तो उल्टा मुझसे पूछ रहे हो उनके सामने। तो बस बोल दिया मैंने कि मुझे आपसे काम है। तो आरुण वो बोलती है, तुम मरवाओगी किसी दिन, तुमको बोला था ना मैंने कि जब तक तुम्हारा कॉलेज खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये बात कभी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम और मैं एक रिलेशन में हो। बताया था ना। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ मैम बताया था, और आपने इसीलिए बताया था कि लोग बातें करेंगे, इसीलिए। तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और अभी भी मैंने कहाँ बोला, बोला तो कि मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है जो कि आप समझा दोगे प्यार से। और वो इतनी प्यार से बोलती ना, ये एक्टिंग करते हो। तो अरे वो बोलती है, तुम भी ना मरवाओगी मुझे किसी दिन। और वो ईसा की ओर देखते हुए बोलती है, कम से कम तुम तो अपना दिमाग लगा लेती, आप तुम नहीं खड़ी होगी। तो ईसा वो बोलती है, मैम मैंने तो अपने दोस्त की हेल्प की है। तो आरे वो बोलती है, तुम सबके सब एक जैसे ही हो। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ तो। और वो इतना बोलती है, और वो आरोही उसका हाथ पकड़ती हुई वहां से चली जाती है, स्टाफ रूम के सामने से। आरोही वो बोल भी रही थी, रूहानी मेरी बात तो सुनो। लेकिन रूहानी वो तो बस आरोही उसका हाथ पकड़ती हुई और चले जा रही थी। ईसा और ये लोग देखते हैं। तो पीहू वो बोलती है, चलो ये लोग तो गए, हम लोग क्या करें। तो नंदिनी वो बोलती है, पार्किंग में चलते हैं, थोड़ी देर में रूहानी आ जाएगी फिर चलेंगे। तो ये सब लोग आ जाते पार्किंग में। इधर रूहानी और आरोही ये दोनों आए थे वॉशरूम में, वो वाला वॉशरूम जहाँ पर ज्यादा कोई जाता नहीं था, क्योंकि वो एरिया बंद था। तो ये लोग आते हो वॉशरूम में। अब आरोही वो देखती है रूहानी की ओर, और रूहानी वो लगाती है आरोही को वॉल से और बोलती है, हाँ तो मैंने ये बोला था ना कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझा दो। तो आरोही वो बोलती है, कोई आ जाएगा रूहानी। तो रूहानी वो बोलती है, यार आरोही मैम, इतना टाइम हो गया मैं रिलेशन में आए हो, पर कभी ठीक से किस से आगे कभी हम बढ़े ही नहीं। तो आरोही वो बोलती, क्या तो सोचती हो बोलने से पहले। तो रूहानी वो नाम में तेरे लाती, कभी नहीं। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा। और वो इतना बोलते रूहानी उसको टर्न करती है और उसको लगाती बोलते, और वो आती है उसके सामने और बोलती है, बेटा सोच लो, प्रोफेसर हूँ मैं, तुम जो जानती नहीं हो ना, उससे ज्यादा मुझे पता है। और वो थी उसकी डेविल वाली जो स्माइल। तो आरोही वो बोलती है, तो रूहानी वो देखती है। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ तो मैंने कब रोका है। तो आरोही वो बोलती है, तो रूहानी तुम भी ना
बस हमेशा बदमाशी है। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ तो क्योंकि आप तो शरीफ हो, तो किसी एक को तो बदमाश बनना पड़ेगा ना। तो आरव वो बोलती है, सही है। तो रूहानी वो बोलती है, अच्छा मेरी बात सुनो ना। तो आरव वो बोलती है, तो रूहानी वो बोलती है, एक चीज दे दो ना जल्दी से, मेरे सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। तो आरव वो बोलती है, अच्छा तुम्हें किस चाहिए? तो रूहानी वो बोलती है, जल्दी प्लीज। और यार देखो, कभी कभी कोई चीज प्लीज करके भी मांग लेनी, हर बार जबरदस्ती जरूरी नहीं होती है। तो आरव वो रूहानी की ओर देखती है, और तुम ये देखो, अपने लिप लेके जाती है रूहानी को लिप पर, और उसे अच्छे से किस करती है। रूहानी वो भी आरव को अच्छे से किस कर रही थी। और ये लोगों का चल रहा था 10 सेकंड वाला, मतलब आरव वो रूहानी को किस करते करते उसकी 10 सेकंड कर रही थी, और रूहानी वो भी उसको पूरा सपोर्ट कर रही थी। और ये दोनों आराम से यहाँ पर अपनी फीस वगैरह चल रही थी, तो कर रहे थे, आराम से कर रहे थे, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता ही नहीं था। और ये लोग थोड़ी देर फीस वगैरह करते हैं, और उसके बाद में आरवी वो देखती है रूहानी की है। और अब आरवी वो भी धीरे धीरे ना खुल रही थी रूहानी के साथ, क्योंकि पहले आरवी को डर लगता था रूहानी, कि वो दीवानगी से, कि यार आज तो ये दीवानगी दिखा रही है, कल छोड़ के चली गई तो। लेकिन जब ईसा ने, आरव ने, सबने कहा था ना कि एक बार अपने दिल की सुनो, तो आरव उसने भी अपने दिल की सुन ली थी। और इसी वजह से वो रूहानी के साथ अब धीरे धीरे खुलने लगी थी, धीरे धीरे, क्या बोलती, सॉरी, धीरे धीरे, धीरे धीरे खुलने लगी थी। कि एक सेकेंड ना, यार मैं भी ना पता नहीं कभी तो कुछ भी बोल देती हूँ। तो फिर ये लोग अच्छे से किस वगैरह करते, और ये लोग आराम से ना खड़े हुए थे, और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तो रूहानी वो बोलती है, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो आर्यन वो बोलती है, "हम्म?" तो रूहानी वो बोलती है, आप मुझसे प्यार करते हो? तो आरू वो देखती है रूहानी की आंखों में, और बोलती है, क्यों अभी ये क्वेश्चन पूछती है, नहीं पता? तो रूहानी वो बोलती है, मैं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि, हाँ, आपके एक्शन से लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, पर कभी आपने बोला नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो क्या आप मुझसे प्यार करते भी हो? तो आरू वो बोलती है, तुम सच? तो रूहानी वो बोलती है, नहीं, पर एक बार सुनना है कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। तो आरू वो बोलती है, रूहानी के चिक्स पर हाथ रखती है बड़े प्यार से, और उसके ना चिक्स को सहलाते हुए बोलती है, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ रूहानी। मुझे नहीं पता कब, कैसे, या तुम्हारी वो चीज कैसे मुझे तुमसे प्यार हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने कितनी बार खुद को रोका, लेकिन नहीं रोक पाई। उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया था पहली बार, उसी दिन वो इजहार था कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उसके बाद कभी लफ्जों से नहीं बोल पाई। अगर तुम्हें आज यही सुनना है तो हाँ, आई लव यू रूहानी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और हद से ज्यादा करती हूँ, हद से ज्यादा। नहीं कर सकती अब मैं तुम्हें। तो रूहानी को देखती आ रही थी, और बोलती है, कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तो आरे वो बोलती है, कभी ही नहीं, बोला ना, कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकती अब।
हाँ, तो अगर ये लगता है कि मैंने ये बात इसलिए सबसे छुपाई है कि तुम लड़की हो या लोग बातें बनाएंगे, तो नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम शांति से अपना जीवन जिए। मुझे नहीं चाहिए फालतू का ड्रामा या कुछ भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और एक शांति से लाइफ चाहिए कि हाँ, बस हम आराम से जी सकें और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो रूहानी वो देखती है आरोही को, और वो ना आरोही को हक कर लेती है। तो आरोही को भी रूहानी को हक कर लेती है, और ये लोग अच्छे से हक करके खड़े हुए थे। तो रूहानी वो बोलती है, आई लव यू आरोही, मैं कभी आपसे दूर नहीं होना चाहती। और वो उसे अच्छे से हक करती है। तो आरोही वो भी बोलती है, आई लव यू बच्चा, मैं भी कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। प्रोमिस। और वो इतनी थोड़ी देर रूहानी उसको हक करके रखती है, और उसके बाद में वो रूहानी को खुद से थोड़ा अलग करती है, और उसके फोrehead पर एक किस करती है। और ये लोग दोनों थोड़ी देर ऐसे मिलते रहते हैं। अब उसके बाद में आरुई वो चली जाती है स्टाफ रूम में, और रूहानी वो आ जाती है पार्किंग में। तो पीहू वो देखती है रूहानी को। तो पीहू वो बोलती है, चले। तो रूहानी वो बोलती है, अभी नहीं यार, मेरा कॉलेज से जाने का दिल नहीं कर रहा। तो नंदिनी वो बोलती है, लो भाई, पहले मैडम का कॉलेज जाने का दिल नहीं करता था, अब मैडम का घर जाने का दिल नहीं करता। भाई क्या है यार तुम। तो रूहानी वो बोलती थी, तुझे जाना तो चली जाना, मैंने बोला क्या। तो पीहू वो बोलती थी, यार हम तो सब साथ में जा रहे थे, मैं बस इसलिए बोल रही थी। तो पीहू रूहानी वो बोलती थी की ओर देखकर, वहां पर अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। तो नंदिनी वो बोलती, हाँ तो ठीक है ना, हम लोग भी यहीं बैठे हैं पार्किंग में, हम भी नहीं जा रहे। और अब ये सब लोग पार्किंग एरिया में बैठे होते हैं। थोड़ी देर के बाद कॉलेज वो खत्म हो जाता है। आरोही वो आ रही थी सामने से। तो आरोही वो देखती है कि रूहानी और उसके दोस्त लोग, ये लोग अभी भी पार्किंग में बैठे हुए हैं। तो आरोही वो इन लोगों के पास आती है और बोलती है, तुम सब लोग यहाँ पर घर नहीं गए। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ मेरा दिल नहीं कर रहा था इसलिए। तो आरोही वो बोलती है, रूहानी काफी देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो रूहानी वो बोलती है, यार अभी दिल नहीं कर रहा। अच्छा एक काम करें, कहीं घूम कर आए। तो आरोही वो बोलती है, अभी इस टाइम रूहानी यार मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे घर जाना है, काम भी करना है। तो रूहानी वो बोलती है, चलो ना प्लीज। और एक तो यार आप है ना इतनी आसानी से कोई बात मानते नहीं हो जब तक आपको प्लीज ना बोलूं। हर बात में प्लीज लगाना जरूरी है तो नहीं ना। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा चलो ठीक है चलते, पर कैसे चलेंगे और कहाँ चलेंगे। तो रूहानी वो बोलती है, मेरी कार से चलते हैं और रास्ते में सोच लेंगे। तो आरोही वो बोलती है, अच्छा ठीक है। तो विराज वो बोलता है, हाँ ठीक है, तो फिर आप सब लोग जाओ, नंदिनी चल मैं तेरे को घर छोड़ देता हूँ। तो नंदिनी वो बोलती है, मैं कार से आई हूँ। वो कार उसका क्या। तो पीहू बोलती है, हाँ तो तू जा ना, तेरी कार हम लेके आ जाएंगे। और वो देखती है जोया की ओर और बोलती है, आज तेरे को तेरा भाई शेयर कराएगा। तो जोया वो बोलती है, ओ भाई वापस आ जा, मुझे घर है ना जिंदा जाना है। तो पीहू वो बोलती है, हाँ तो मैं तेरे को जिंदा ही घर छोड़ूंगी, तू टेंशन ना ले। क्या तेरे को मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं। तो जोया वो बोलती है, बहुत अच्छे से, जब तो बोला कि मुझे जिंदा जाना है। और इन लोगों की यही बातें चल रही थी। तो आरोही वो देखती इन लोगों की ओर। तो रूहानी वो बोलती है, तो अपन भी चलते हैं। अब ईसा वो खड़ी थी। तो पीहू वो बोलती है, ईसा तो हमारे साथ चल, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी।
तो रूहानी वो बोलती है, नहीं ईसा तू एक काम कर, ये ले कार की पकड़ और तू आरोही मैम की कार लेके चले जा। तो आरोही वो देखती है, तो आरोही वो बोलती है रूहानी को, ये मेरी कार कहाँ लेके जाएगी? तो रूहानी वो बोलती है, घर लेके जाएगी। अरे यार मेरी बात सुनो, यहाँ पर आप कार छोड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ईसा वो ये कार अपने साथ अपने घर ले जाएगी और वहां से ड्राइवर लेके आ जाएगा आपके घर, आप परेशान ना हो, ठीक है? आप तो बस चलो। और वो ईसा के हाथ में वो कार की की पकड़ाती है, आरोही की। तो आरो ईसा वो बोलती है, ओके मैं लेके आती हूँ। अब विराज वो नंदिनी के साथ जाता है, जोया और पीहू ये लोग नंदिनी की कार लेके निकल जाते हैं, और ईसा वो आरोही की, और रूहानी और आरोही ये लोग रूहानी की कार में निकल जाते हैं। तो ओके गाइस, बाकी की तो नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और यार दोस्तों सपोर्ट कर दिया करो यार, कितनी बार तो बोलना पड़ता है, कर दो ना। क्या जाता है, एक लाइक करना है, कमेंट करना है, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप लोगों को इससे अच्छी अच्छी स्टोरिया सुनने को मिलेगी। अरे करो तो सही यार। और इन लोगों की भी कहानी अब शुरू हो चुकी है। अब मतलब देखो, अब शुरू हो चुकी, मतलब कहानी तो काफी देर पहले शुरू हो चुकी थी, बस अब मतलब कि जो आ चुका है, आज हो गया है, आरोही उसने भी इजहार कर दिया है, साफ साफ अपने लबों से बता दिया है कि वो रूहानी को प्यार करती है। तो कहानी अब शुरू हो चुकी है। अब इन दोनों की कहानी बनाते हैं हम अच्छे से। और दोस्तों और पता है क्या, यार मेरे ना पूरी यूट्यूब की फीड में क्या भरा पड़ा है पता है? PS5। किसी ने PS5 लिया है, उसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, कोई ने बोला है कि इसको ऐसे सॉरी इंस्टॉल करो, कोई बोलता है कि आ, इस गेम को ऐसे खेला जाता है, तो किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को दिया है, तो कुछ क्या तो कुछ क्या। भाई पूरी की पूरी फीड भरी पड़ी, और पता है क्या, ना तो मैंने सर्च किया, ना मैं ये वीडियो देखती हूँ, फिर भी पूरा का पूरा भरा पड़ा है PS5। भाई मुझे ना इंटरेस्ट ही नहीं गेम में, पता है? मैं फोन में ज्यादा नहीं खेलती, तो मैं क्या खेलूंगी यार, मेरे मोबाइल में नहीं खेलती मैं ज्यादा। और यार हाँ, मुझे शौक था, मतलब बचपन में काफी था। बचपन में ही ना, शायद 2003 में था वो, 2003 या 4 की बात होगी शायद। उस टाइम का है वो, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा था, उस टाइम का था वो। मुझे भी बचपन में वो चाहिए। भाई मेरे को इतना पसंद था ना उस टाइम को वो गेम, मुझे आज भी याद है कि हम लोग कहीं गए थे मार्केट में। मैंने पापा को बोला था, मैंने पापा यार ये वाला दिला दो ना, तो पापा ने बोला बेटा तू खेलती नहीं क्या करेगी, मेरे पापा मेरे को चाहिए। और यकीन मानो, बात उनकी सही थी, मैं खेलती नहीं थी, पर मेरे को चाहिए था, पता है? यार क्यों बताओ, यार बस चाहिए था, ठीक है? तो वो गेम मेरे को इतना चाहिए था, पर आज अगर मेरे पास पैसे होंगे तो शायद मैं ना खरीदूं। तो यार इसको सही करने का बताओ यार, कि ये PS5 को हटाए, क्योंकि यार क्या करूंगी मैं, मतलब मैं ना ज्यादा गेम नहीं खेलती, और जैसे रेसिंग वगैरह या फ्री फायर वगैरह ये तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है मेरा कजन है, उसके मोबाइल में मैंने एक बार खेल लिया था, तो उसी ने मतलब वो खेल रहा था, तो मैंने बोला ला भाई मेरे को भी दे दे। तो उसने बोला ये लो दी, ऐसे खेलते हैं। मैंने हाँ दी। मैंने खेला बस मुश्किल से 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं खेला होगा। भाई मुझे पता लगा कि वो अच्छा ये भी अपने लिए नहीं बना, मतलब यार मेरे को ना वोमिटिंग जैसा मतलब होने लग जाता बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा, यार मेरे से नहीं खेला जा रहा। मैं तुमको चक्कर नहीं आते क्या इसको देखते देखते? तो बोले नहीं आते, हमारी आदत है। मैंने कहा भाई तेरी आदत है, मेरी नहीं। फिर मुझे पता लग गया कि मैं ना तो रेसिंग वाले और ये गेम नहीं खेल सकती, अपना तो भाई लूडो है, वही जो है देखो सीरियस। हाँ भाई मैं लूडो खेल सकती हूँ, इसके अलावा ज्यादा कोई गेम वगैरह नहीं खेलती। तो भाई यार ये PS5 वाला जो मेरी फिट भरी है, इसको सही करने का बताओ यार कुछ।
तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। गुड नाइट एवरीवन। और हाँ दोस्त, इतना गुस्सा मत क्या करो। मैंने अभी भी देखा, क्योंकि अभी क्या कर रही हूँ ना, मैंने स्टोरी 2 दिन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इकट्ठी। मतलब एक दिन में 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंट जाना है। जिस वजह से तो मैं कल का और आज का 2 दिन का मैंने कर दिया, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है। तो भाई मैंने देखा तुम्हारा कि इतना गुस्सा, जवाब दे दिया मैंने। ठीक है। और क्या करोगे यार जान के। तो चलो ठीक है फिर मिलते हैं। ओके बाय।